हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की थी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4 कवर करने के लिए जो रिक्वायर्ड थ्योरम है हम उसकी स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स आज। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। इट मीन्स हम यहाँ पर स्टूडेंट्स आज एक थ्योरम स्टडी करेंगे जो कि इसी टॉपिक पे बेस्ड होगी। तो थ्योरम क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स, एक ही थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है और इसी थ्योरम के बेस पे पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझनी है। तो थ्योरम यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इट मीन्स यहाँ पर ये कहा गया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, उनके जो एरिया की रेशियो है, अगर हम दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है यानी यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर हमें जो ट्रायंगल्स गिवन है वो दोनों सिमिलर हैं, यानी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल इज ऑलरेडी गिवन। राइट स्टूडेंट्स, उनका जो एरिया होगा, एरिया की रेशियो किसके इक्वल होगी, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनके स्क्वायर के इक्वल होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल है, लेट दिस ट्रायंगल first triangle and second triangle, and this will be A, B, C and D, E, F, ये दो ट्रायंगल्स है। राइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्या गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सो वी कैन राइट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। राइट स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, we have to prove, so we will write here to prove। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव क्या करना है, हमें यहाँ पर प्रूव करना है इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया की रेशियो। सो वी कैन राइट लाइक दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। राइट स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर के रेशियो के। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें पता है AB बाय DE, सो वी कैन राइट AB बाय DE, ठीक है, राइट, एंड AC बाय DF एंड BC बाय EF, इसी के इक्वल होगा। बट हमें यहां पर क्या बोला है स्टूडेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो हम जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि जो एरिया है ट्रायंगल ABC और एरिया जो है ट्रायंगल DEF का, वो उनकी जो रेशियो होगी वो किसके इक्वल होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होगी। तो आप लोगों को आई थिंक ये दोनों बातें क्लियर हो चुकी हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को थ्योरम समझ आ चुकी है कि थ्योरम क्या कह रही है कि सबसे पहले दो ट्रायंगल्स है, दोनों जो है सिमिलर है। सो वी राइट दिस इन गिवन। तो यहाँ पर उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनका जो एरिया है, उनकी जो रेशियो है वो हमें किसके इक्वल प्रूव करनी है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। सो आई एम राइटिंग हियर व्हाट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, देयर इज कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ट्रायंगल ABC में। राइट स्टूडेंट्स, और ट्रायंगल DEF में हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रही हूं, दिस विल बी AL एंड हेयर इट विल बी DM। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन लिख रही हूं कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC एंड DM परपेंडिकुलर टू EF। राइट स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर हमने तीनों बातें क्लियर कर दी कि क्या हमें गिवन है, व्हाट वी हैव टू प्रूव एंड व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड टू सॉल्व दिस थ्योरम। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रूफ की बात की जाए तो प्रूफ में सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं स्टूडेंट्स तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होगा एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F होगा।
राइट स्टूडेंट्स, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल इक्वल होती हैं और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एंड ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। राइट स्टूडेंट्स, ये हम अभी तक बहुत बार पढ़ते आए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से याद होगा। अब स्टूडेंट्स, हमें वहां पर थ्योरम में क्या प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आपको पता है किसी भी ट्रायंगल जो होती है उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हो? 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दोनों ट्रायंगल में हमारे पास बेस भी है और हाइट भी है, सो वी कैन फाइंड फॉर्म इट्स एरिया इजीली। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं इसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इट विल बी 1/2 एंड बेस इज बी सी एंड हाइट इज ए एल। राइट स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ए बी सी इज 1/2 बेस इंटू हाइट। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, yes exactly 1/2 base is EF and height is DM। तो अब मुझे यहां पर क्या करना है? दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो मुझे इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा दोनों एरियाज को। तो मैं यहां पर क्या करती हूँ, इन दोनों को इसी फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो इट विल बी 1/2 इंटू BC इंटू AL, 1/2 इंटू EF इंटू DM। तो यहां से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो यहां से जो एरिया आया वो क्या आया? BC इंटू AL डिवाइडेड बाय EF इंटू DM। लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट। ओके, फर्दर हमें यूज करना, तो हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम जाएंगे यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्यों प्रूफ करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर ताकि हमें यहाँ पर जो है साइड प्रॉपर प्रोपोर्शनली मिल जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे AL और DM आ रहा है। राइट, AL और DM आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर इसी तरह से एक और जो ट्रायंगल है ABL और DEM, इसे सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से AB बाई DE हो जाएगा और AL बाई DM हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से मैं अभी आपको फर्दर बताऊंगी कैसे समझ आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे। तो मैं यहां पर लिखती हूं इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल DEM, इन दोनों ट्रायंगल को स्टूडेंट्स हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। सो वी कैन राइट हियर एंगल ALB is equal to angle DME, each 90 degree. Right students? And secondly angle B is equal to angle E होगा। ये हमें फर्स्ट उससे पता ही है, यहाँ पर जो गिवन है इसे फर्स्ट मान लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट, इस पूरे को फर्स्ट मान लेते हैं, इसी पूरे को सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट से पता ही है एंगल B और E ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये ABC और DEF हमें पहले ही बताया गया था कि ये सिमिलर है। तो स्टूडेंट्स, दोनों एंगल हैं, तो बाय एंगल सिमिलरिटी से जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल DEM के। राइट, बाय एंगल सिमिलरिटी। राइट स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सो कैन वी राइट AB बाय DE? AB बाय DE इज इक्वल टू AL बाय DM, AL बाय DM। राइट स्टूडेंट्स, तो लेट दिस इक्वेशन बी थर्ड, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF है। AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ? तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF। यहाँ पर लिख रही हूँ बाय 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF हो सकता है, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो हम दो को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों को इक्वल लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें,
इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, और राइट साइड हमारे पास क्या है, तो यानी द इक्वल विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। आपने यूक्लिड की एग्जाम पढ़ी है, तो वहां से क्या होगा, ये ए एल बाई डी एम किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी बाई ई एफ के, राइट। यहां से ए बी बाई डी आपस में इक्वल था स्टूडेंट्स, तो यहां से बाय थर्ड एंड फोर्थ, तो मैं यहां लिख देती हूं बाय थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन ए एल बाई डी एम इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। सो कैन वी राइट बी सी बाई ई एफ इन प्लेस ऑफ ए एल बाई डी एम? यस, एग्जैक्टली। तो हम यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए एल बाई डी एम की जगह पर बी सी बाई ई एफ लिख देंगे। जब हम बी सी बाई ई एफ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वेयर बाई ई एफ स्क्वेयर। तो राइट, आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इसे एक बार रिटर्न करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से करना है। तो अभी स्टूडेंट्स जो मैंने एरिया फाइंड आउट किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, वो क्या था, बी सी बाय इंटू ए एल एंड ई एफ इंटू डी एम, यही था। और अभी हमने क्या प्रूव किया स्टूडेंट्स, कि बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए एल बाय डी एम। तो हम यहां पर इसी फॉर्मूला में ए एल बाय डी एम के प्लेस पे बी सी बाय ई एफ लिख देते हैं। तो मैंने यहां पर ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के प्लेस पे क्या लिख दिया मैंने, बी सी इंटू ए एल के प्लेस पे लिखा बी सी एंड डी एम के प्लेस पे लिख दिया ई एफ। सो इट विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल के एरिया की जो रेशियो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर का जो रेशियो था वो इसके इक्वल हो चुका है, राइट स्टूडेंट्स। सिमिलरली हम इसी तरह से, तो मैं यहां पर लिख देती हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा, ए बी बाय ए बी स्क्वेयर बाय डी ई स्क्वेयर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ए सी स्क्वेयर बाय डी एफ स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर बाय डी ई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर बाय डी एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर बाय ई एफ स्क्वेयर, राइट स्टूडेंट्स। आई थिंक यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान थ्योरम है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और सिंगल ही थ्योरम है जिसके बेसिस पे आप लोग एक्सरसाइज 6.4, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आई होप आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसे अच्छे से समझा होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।